चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिखाई दे रहा अच्छा से? गुड मॉर्निंग। आए पढ़ेंगे मानसून। क्या पढ़ेंगे रे? मानसून को पढ़ेंगे। स्टार्ट करें? चलो मानसून स्टार्ट करते पढ़ना। ज्योग्राफी में आज मानसून के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है ना। और इसी में सब हवा के बारे में पढ़ लेंगे। प्रचलित भी पवन पढ़ेंगे। प्रचलित पवन 3 गो होता है, अस्थायी पवन 3 गो होता है। प्रचलित पवन, पछुआ पवन, पूर्वा पवन पढ़ेंगे। मानसून हवा के बारे में पढ़ेंगे। दैनिक हवा के बारे में पढ़ेंगे और स्थानीय पवन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है भारत के मानसून भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये की हो रहा है? ये कौन चित्र है? मधुबनी है। अच्छा मारेंगे चर्च से ना। अच्छा वो कर रहा है। ये मंजूषा हुआ ना। ये कौन सी हुआ? पटना कलम चित्र। ये क्या हुआ? मधुबनी पेंटिंग। पहला अब ये बखता है बकरवा में। चलो आ जाओ। मानसून क्या पढ़ेंगे? तो मानसून के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट बार चलिए मानसून क्या पढ़ेंगे? मानसून बारे में पढ़े पहले मानसून बारे में पहले जान लेते हैं। अब पहला मानसून शब्द का उत्पत्ति। मानसून शब्द का उत्पत्ति क्या बोल रहा है? मानसून शब्द जो उत्पत्ति हुआ है कौन शब्द से हुआ, कौन भाषा से हुआ है? पहला बता। मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? अरब, ठीक है ना। तो अरब, ठीक है ना। अरबी शब्द है, अरबी भाषा शब्द है। अरबी भाषा का मानसून शब्द जो है कौन शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, ठीक है ना। मानसून जो उत्पत्ति हुआ है मानसून शब्द, यह अरब भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। और किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? अरब भाषा का शब्द था मौसिम। क्या था? मौसिम था, मौसिम। अरब भाषा के शब्द मौसिम से क्या बना है? मौसिम से बना है मानसून। क्या बना है? मौसिम से ही क्या बना है? मानसून। क्या बना है? तो मौसिन कौन शब्द है? अरब भाषा शब्द है। मौसिन कौन सा शब्द है? अरब भाषा के शब्द है, उसी से क्या बना है? मानसून। क्या बना है? और मौसिम का अर्थ होता है ऋतु। क्या होता है? ऋतु। क्या होता है? अर्थात मानसून का भी अर्थ क्या हो जाएगा? ऋतु। क्या हो जाएगा? ऋतु। तो मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? अरब भाषा से हुआ है। अरब भाषा से हुआ है। कौन सा शब्द से बना है? मौसिम शब्द से। मौसिम से ही क्या बना है? मानसून। मौसिम का अर्थ क्या होता है? ऋतु। मौसिम का अर्थ क्या होता है? ऋतु। क्या होता है? ऋतु होता है। और ये अरबी भाषा शब्द से हुआ है। और पहली बार ये मानसून शब्द पहली बार प्रयोग किया था हिप्पोलस। मानसून से पहली बार कौन दिए थे? हिप्पोलस। मानसून शब्द पहली बार कौन दिए थे? हिप्पोलस। मानसून शब्द पहली बार कौन दिए थे? हिप्पोलस। लेकिन भारतीय मानसून के बारे में विस्तार से पहली बार कौन बताया? भारतीय मानसून। भारतीय तो भारतीय मानसून। भारतीय तो भारतीय मानसून। भारतीय तो भारतीय मानसून के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? भारतीय मानसून के बारे में जानकारी सर्वप्रथम अल मसूदी कौन दिया था?
अल मसूदी, अल मसूदी, अल मसूदी। जब हम पढ़ा रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का याद करो, जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, उस समय बताए थे कि अल मसूदी अरब यात्री, अल मसूदी अरब यात्री थे। कौन यात्री थे? अरब मसूदी कौन यात्री थे? अरब यात्री। कौन यात्री थे? कहाँ भाग गया रे? ले सब भाग गए। आ गया। एंड क्या बोले? तो बता रहे हैं कि अल मसूदी कौन? तो अल मसूदी कौन थे? तो अल मसूदी जो थे अरब यात्री। क्या थे? अरब यात्री, अरब यात्री। और भारत आए, क्या आए थे? भारत आए थे। भारत में उस समय शासक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। तो अल मसूदी जब इतिहास पढ़ाए तो उसमें बताया था, याद करो, इतिहास जब पढ़ाए थे तो अल मसूदी कहाँ आए थे? भारत। कहाँ आए थे? भारत। कहाँ आए थे? भारत। उस समय भारत में वो, ये भारत में जिसके दरबार में, भारत में अल मसूदी जी भारत में जिसके दरबार में आए थे वो तो गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार। और उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? जिस समय अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में आए थे उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक के शासक कौन था? महिपाल। कौन था? महिपाल। कौन था? यह सब हिस्ट्री में पढ़े ले हैं, तो थोड़ा यहाँ बता दिए हैं। क्या बताया है? तो बताए थे अल मसूदी कहाँ का यात्री था? अरब यात्री। अल मसूदी कहाँ का यात्री था? अरब यात्री, ठीक है ना। और ये भारत आए थे किसके दरबार में? तो गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक। शासक का नाम क्या था? महिपाल। महिपाल के दरबार में कौन आया था? अल मसूदी। महिपाल के दरबार में कौन आया था? अल मसूदी। कहाँ के यात्री था? अरब यात्री। भारतीय मानसून के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? अल मसूदी। भारतीय मानसून के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? अल मसूदी। अच्छा क्वेश्चन पूछते, बता तुम लोग, देखते यार भूल गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना कौन किया था? बता। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम। हिस्ट्री में पढ़ाए थे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किए थे। उसके बाद वत्सराज कौन आए थे? वत्सराज आया था। वत्सराज आया था। उसके बाद आया था मिहिर भोज। क्या आया था? मिहिर भोज। कौन आया था? तो क्वेश्चन पूछता है मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहार। मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहार। और मिहिर भोज के बाद क्या आए थे? तो मिहिर भोज के बाद महिपाल आए थे, महेंद्रपाल आए थे, रायपाल आए थे, यशपाल आए थे। पता है? हिस्ट्री में पढ़ाए थे। याद है रे कुछ? पहले तो कुछ याद है? पढ़ाए थे तो लोग बैले रहेगा कि नहीं? पढ़ाए थे, सब पढ़ाए थे बकलो, लेकिन तुम लोग बैल। कौन सी है? बैलों के सरदार महाबैल। भैया बोलिए ना कि बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा? सबके लिए एक ही बार आएगा। लेट कर रहा है, ये की हो रहा पगला, चल नहीं रहा। कमेंट बड़ा कर रहा है। चलो आगे बढ़े। ए बेटा सुनो, तो क्या बताए थे? मानसून शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? किस भाषा से हुआ है? अरब भाषा से हुआ है। और मानसून शब्द सर्वप्रथम कौन दिया है? हिप्पोलस। हिप्पोलस। और मानसून शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? मौसम शब्द से। मौसम। मौसम। मौसम जो है बाद में मानसून से क्या बना है? मानसून। और मौसम का अर्थ क्या होता है? ऋतु। भारतीय मानसून के बारे में जानकारी कौन दिया था? अल मसूदी। अल मसूदी। अल मसूदी भारत में किस वंश के शासक के दरबार में आए थे? तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। उस समय गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो महिपाल। कौन थे? महिपाल। तो मानसून क्या लिखेंगे? अब यहाँ ध्यान देना है, मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो मानसून एक होता है जलवायु। क्या होता है? एक होता है जलवायु। क्या होता है? और एक होता है मौसम। एक होता है तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर पर जानना है? मौसम जलवायु में क्या अंतर? मिहिर भोज क्वेश्चन, मिहिर भोज क्वेश्चन पूछता है कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? तो मिहिर भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे।
गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन थे? मिहिर भोज थे। गुर्जर प्रतिहार बताओ कन्नौज पर अधिकार अंतिम रूप से कौन किया है? मिहिर भोज किया है। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजधानी कन्नौज कौन बनाया है? मिहिर भोज बनाया है। इसे पढ़ाए थे, हिस्ट्री में भी पढ़ाए, ज्योग्राफिया में पढ़ाए, बकलोल बाका का ज्योग्राफिया में जहाँ जहाँ होता है वहाँ हम दे देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं पढ़ाए थे ये सब हिस्ट्री में, तो दम पर पढ़ाए थे पगला कहीं का। चलो यार जान दो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते यहाँ जान दो। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे मौसम, क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे मौसम, ठीक है ना, यानी इंग्लिश से बोले तो वेदर, क्या बोले? वेदर। और एक तरफ लिखेंगे जलवायु, जलवायु बोले तो क्लाइमेट। अभी बाकी है कि क्लाइमेक्स बाकी है? क्लाइमेट, कौन चीज? क्लाइमेट। दोनों में अंतर क्या है? मौसम और जलवायु किसे कहते हैं? दोनों में अंतर क्या है ये समझना है। ये दोनों में अंतर क्या है ये समझना है। मौसम जलवायु में अंतर क्या है ये क्या करना है? समझना है, समझना। देखो मौसम और जलवायु देखेंगे तो मौसम पर गाना भी निकला है, मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं जाओगी, मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं जाओगी। जो ये गनमा लिखने वाला था पता था कि मौसम बदलते रहता मौसम, लेकिन जलवायु जल्दी नहीं बदलता है, एगो उम्र पार हो जाएगा। जलवायु लगभग 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में बदलता है, तो उम्र पार हुई तो ना हुई तो मौसम जो है बदलते रहता है। मौसम क्या होता है? मौसम बदलते रहता है, मौसम बदलते रहता है। मौसम क्या होता है? तो मौसम बदलते रहता है, लेकिन जलवायु जल्दी नहीं बदलता है। इसलिए गाना लिखने वाला दिमाग था, दिमाग नहीं था, गाना लिखने वाला जो बहुत दिमाग था, इसलिए जो है ना पूरा लिखा है मौसम की तरह तुम तो बदल नहीं जाओगी, ठीक है ना। तो तुम्हारा मौसम बनेगा जलवायु बनेगा की बन भी तो रे तो मौसम की जलवायु ही जल्दी बताए तो मौसम है कि जलवायु है? बीच में है, बोल का जल्दी मर भी तो सब तो बीच में है। न्यू नोट्स के बारे में बताएंगे तब बताना, ठीक है ना। यार समझ रहा है ना। तो मौसम क्या है? तो मौसम जो है ना ये वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। क्या है? वायुमंडल जो है, मौसम जो है ये वायुमंडल का क्षणिक अवस्था, क्षणिक अवस्था है। क्या है मौसम? क्या है? वायुमंडल का, वायुमंडल का क्षणिक अवस्था, क्षणिक, जो पल भर में समाप्त हो जाता है। ऐसे देखो सुबह एकदम गर्मी करेगा हमच के, तो सुबह मौसम दूसरा है, शाम में वही बरस जाएगा, ठीक है, थम के बरस, जम के बरस, दम भर बरस, बरसते रह, न बरसता है। यानी सुबह सुबह जो है एकदम गर्मी किया था, दम भर लगभग 2 बजे तक, लगभग, ठीक है, सुबह से लेकर 2 बजे तक गर्मी हमच किया था, तो मौसम अलग था। और तुरंत फिर जो है बादल काला होगा, बदली होगा, और तुरंत जो है मौसम बदल लेगा, हो जाएगा बारिश, क्या हो जाएगा? यानी ये क्षणिक अवस्था ना है, और भूत ऐसा आएगा और चल जाएगा, क्षणिक अवस्था है। यानी मौसम बदलते रहता है, मौसम बदलते। लेकिन जलवायु क्या है? जलवायु जो किसी विशेष स्थान का मौसम का दीर्घकालिक परिणाम है। क्या है? दीर्घकालिक परिणाम है। ये क्या है? मौसम का किसी विशेष स्थान, क्योंकि सभी जलवायु अलग अलग होता है। भारत का जलवायु अलग होगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, अपने गांव की जलवायु नहीं पढ़ते, पढ़ते भारत की जलवायु, ठीक है ना। अमेरिका की जलवायु, चाइना जलवायु, ऑस्ट्रेलिया जलवायु, जलवायु अलग अलग होता है। ये मौसम का किसी स्थान विशेष के मौसम के दीर्घकालिक औसत दीर्घकालिक परिणाम है। दीर्घकालिक क्या है? ये क्षणिक परिणाम है। और ये क्या है? ये मौसम का दीर्घकालिक परिणाम, दीर्घकालिक परिणाम है, दीर्घकालिक परिणाम है, दीर्घकालिक परिणाम है। मौसम क्या है? क्षणिक, कौन सी है? और जलवायु क्या है? दीर्घकालिक परिणाम। दीर्घकालिक किसका दीर्घकालिक परिणाम है? तो मौसम जो है का ही
दीर्घकालिक परिणाम होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु। क्या होता है? जलवायु होता है। मौसम तो बदलते रहता है, जलवायु जल्दी नहीं बदलता है। तुम्हें पता है किसी स्थान विषय तुम लोग जलवायु पता होता है कि ठंडा कब आएगा, गर्मी कब आएगा, वर्षा कब आएगा, ये तुम लोग को पता है, ठीक है ना। ये महीना में जो है ठंडा आना स्टार्ट हो जाएगा, ये महीना तक जो है ठंडा खत्म, फिर गर्मी आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो है वर्षा आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे जान गया तुम लोग? तो जान गया है, बहुत दिन वो स्थान में रहा है। अरे बहुत दिन तो वो स्थान में क्या करा है? जैसे अपना स्थान अभी जहाँ तुम है यहाँ बहुत दिन तो रहा है, तो यहाँ के मौसम के बारे में, कंप्लीट मौसम के बारे में तुम अभी कितना साल के हो गए? बहुत साल के हो गया है। तो यहाँ कंप्लीट मौसम का अध्ययन करते 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 हर साल कब क्या होगा, कब गर्मी ठंडा वर्षा आएगा, वो अच्छी तरह तुम जान चुका है। वही है जलवायु। कौन सी है? अब जल्दी बदलता है। गर्मी भी टाइम पर आता है, ठंडा भी टाइम पर, और वर्षा भी टाइम पर। ये बदलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लगभग 50-60 वर्ष धीरे 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 बदलेगा। ये जलवायु है। कौन सी है? मौसम बदलने में टाइम लगा है। जब मन तब बदल जाए, न बदल जाए। कभी कोई जो ठंडा में बदल जाता है, चकवात खले वो आएगा, ठंडा लेके चला आएगा, ना आएगा रे। तो मौसम क्या है? मौसम है वायुमंडल का क्षणिक अवस्था, क्षणिक अवस्था। और जलवायु क्या है? मौसम का दीर्घकालिक अवस्था। ये क्या होता है? गण में लिखा है, जल्दी जल्दी बदलता है, जल्दी जल्दी, या जल्दी 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 बदलता है, बदलता है। मौसम का तरह तुम तो बदल नहीं जाओगी। तो तुम बोलना हम जलवायु नहीं बदलबो, कि बोलना तुम कि हम मौसम थोड़े ही बदल जाएंगे, हम तो जलवायु है। कौन सी है? जलवायु है। बस समझ में तो जलवायु कौन सी हो है? खाली गरमानो सुन ले कि मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे, कहीं जलवायु कौन सी होगी? ठीक है ना। जलवायु जल्दी नहीं बदलता, या जल्दी नहीं बदलता, जल्दी नहीं बदलता है। और जहाँ जलवायु बदलेगा तो नतीजे है। जलवायु बदलने का मतलब है खतरा। कौन सी है? खतरा ना होता है। बोलता है जलवायु चेंज हो रहा है। जलवायु चेंज मतलब कौन सी हुआ कि गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी जो है बढ़ रहा है, और गर्मी भी टाइम पर ना आ रहा है। पहले टाइम पर आता था, टाइम पर ना आ रहा है, ठीक है ना। ठंडा जो है, ठीक है ना। वर्षा कभी कभी जो है नहीं होता है, कभी कभी उमस के हो जाता है, कभी कभी सूखा जाता है, कभी कभी बारिश जो है बहा देता है, ठीक है ना। और गर्मी बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु चेंज हो रहा है। और जलवायु चेंज होने पर खतरा क्या होता है? खतरा होने लगता है। समझ आ गया ना। तो यह मौसम क्या जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु जल्दी नहीं बदलता है। ये मौसम जो है ना एक दिन में बदल जाएगा, एक दिन से एक सप्ताह कितना तक, एक सप्ताह तक चलेगा ज़्यादा एक के दिन में बदल जाएगा। ये बताए थे ना, जैसे सुबह जो है बहुत गर्मी किया है, 2 बजे तक बहुत गर्मी किया है, तो शाम में ठंडा देगा, दम भर बरसेगा, आंधी तूफान के साथ बरसेगा, जम के बरसेगा, थम के बरसेगा, यानी एक के दिन में बदल गया। एक दिन में बदल गया। ये कभी कभी वर्षा होता है, सप्ताह भर तक होते हैं ना होते हैं। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। या तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, या 1 से लेकर 7 दिन तक चलेगा, सप्ताह भर तक चलेगा। इसे क्षणिक अवस्था क्या है। लेकिन ये जो है लगभग कौन सी, लगभग 50, फिक्स ना है, लेकिन लगभग 50 वर्ष में बदलता है, धीरे धीरे बदलता है, धीरे धीरे बदलता है जलवायु। कौन सी? समा गया ना। और अगला क्या देखेंगे? आप देखना तापमान बढ़ने पर क्या होगा। ये हो गया क्या? मौसम और जलवायु में अंतर, मौसम जलवायु में अंतर, मौसम जलवायु में अंतर। अब देखेंगे क्या, आप जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझेगा तो आगे जब समझेगा कि समुद्री समीर क्या होता है, स्थलीय समीर क्या होता है, घाटी समीर क्या होता है, पर्वतीय समीर क्या होता है। जो बताने जा रहे हो सुनो पहले, ठीक है, समझ आ जाएगा तो जल्दी। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी, हम पॉइंट कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना। बताओ तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वायु, बताओ तापमान बढ़ने पर वायु गर्म की ठंडा होगा। सिंपल बात है। तापमान बढ़ेगा तो वायु भी क्या होगा? वायु होगा गर्म। क्या होगा? वायु गर्म ना होगा। अरे भाई सब लोग जानता है, तो नॉर्मल बात है कि तापमान अगर बढ़ेगा तो वायु भी गर्म होगा नहीं, यानी वायु का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। अरे हम जानते हैं गर्म वायु क्या करता है, गर्म वायु ऊपर उठता है। गर्म वायु कहाँ उठता है? ऊपर। गर्म वायु हो या गर्म जल हो, गर्म वायु हो या गर्म जल हो, गर्म हो कहाँ जाएगा?
ऊपर। कहाँ जाएगा? गर्म हो कहाँ जाएगा? यानी वायु गर्म होने पर हल्का हो जाता है, हल्का हो। पानी भी गर्म होने पर हल्का हो जाता है। पानी जब गर्म करेगा तो पेनिस देखना पानी ऊपर आएगा, आता है? अरे बेला, पानी जब गर्म करता है तो पेनिस पानी ऊपर ना आता है। फिर ऊपर वाला पानी ठंड का कहाँ जाएगा? नीचे। फिर गर्म होकर वो आएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा ठंड का पानी, फिर ऊपर, ऊपर नीचे सब पानी गर्म, सब पानी गर्म ना होता है। यानी हम जान गए हैं कि तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म, वायु गर्म होगा तो वायु जाएगा ऊपर, वायु चल जाएगा ऊपर। जब वायु जाएगा ऊपर तो नीचे वायु बचेगा। जब नीचे वायु ना बचा है यानी दाब बढ़ेगा, घटेगा। दाब गया घट ना घटा रहे। जब वायु हो गया गर्म तो वायु गया उड़, वायु गया उड़ तो वायु दाब, नीचे में वायु दाब है, नीचे में वायु हेवन करता है यानी वायु दाब घट जाएगा। वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा। समझ आया ना? समझा? तापमान बढ़ेगा, वायु क्या होगा? गरम है। बोले ना फिर, तापमान बढ़ेगा वायु क्या होगा? गरम। अब वायु गरम हो क्या होगा? उड़ जाएगा। वायु गरम हो क्या होगा? कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। जहाँ की वायु ऊपर चल गया वहाँ वायु बचा नहीं, तो वायु ने बचा तो क्या होगा? वायु दाब क्या होगा? कम। वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा। दूसरा इसका उल्टा, इसका उल्टा, तापमान घटेगा यानी वायु ठंडा। वायु क्या होगा? अरे तापमान घटने वायु क्या होगा? ठंडा ना होगा। अरे तापमान घट रहा है यानी वायु ठंडा हो रहा है, और ठंडा वायु भारी होता है, ठंडा पानी भी भारी होता है। और ठंडा होगा तो क्या होगा? यानी ठंडा होगा तो वायु नीचे उतरेगा। ठंडा होने मतलब वायु नीचे जाएगा, नीचे। ठंडा मतलब वायु नीचे। जब वायु आएगा नीचे, ठंडा हो गया, भारी हो गया, भारी हो गया वायु नीचे आ गया, नीचे आ गया वायु की मात्रा बढ़ गया, वायु की मात्रा बढ़े वायु दाब बढ़ जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। समझ आया? ये समझ गया है ना? अभी इसी से समझेगा समुद्री समील, स्थलीय समील और घाटी समीर, पर्वतीय समीर। अभी क्वेश्चन पूछता है और ये है समझने वाला चीज, समझने वाला। अब वायु किधर बहता है? वायु बहता, याद रखना, वायु बहता हमेशा, याद रखना, वायु बहता है हमेशा। कौन चीज? हमेशा। किधर बहेगा? वायु हमेशा बहेगा। यहाँ वायु दाब ज्यादा है तो यह उच्च वायु दाब। क्या हुआ? वायु दाब ज्यादा यानी उच्च वायु दाब। यहाँ वायु दाब कौन चीज है? कम है यानी निम्न वायु दाब, निम्न वायु। यानी वायु बहेगा हमेशा उच्च से। कहाँ? उच्च वायु दाब से। उच्च वायु, उच्च वायु दाब, उच्च वायु, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है ना? वायु हमेशा बहेगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। वायु हटाओ के दाब लिख दो। उच्च दाब से, उच्च दाब, हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर, निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर वायु बहता है। निम्न दाब की ओर वायु बहता है, याद रखना। वायु किधर बहता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। वायु किधर बहता है? वायु बहेगा हमेशा उच्च प्रेशर से, ठीक है ना? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु हमेशा बहेगा, नहीं बहेगा रे। पानी तुम कहाँ बहता है? जरा से कम की ओर। पानी किधर बहता है? पानी बहेगा जरा से, यानी हाई प्रेशर पानी से लो प्रेशर पानी की ओर बहेगा, नहीं बहता है। तो हवा किधर बहेगा? जिधर रहेगा ज्यादा हवा, जिधर रहेगा ज्यादा हवा यानी हाई प्रेशर ना हुआ। जिधर रहेगा ज्यादा हवा यानी हाई प्रेशर। जहाँ हवा है कहता उड़ गया लो प्रेशर, तो हवा ही बहेगा हाई से लो, हाई से लो, हाई से हाई प्रेशर वहीं होगा जहाँ वायु ठंडा रहेगा। ना समझा है? हाई प्रेशर वहीं होगा जहाँ वायु क्या होगा? ठंडा। तापमान कम, वायु ठंडा, तो हाई प्रेशर क्या आएगा? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हो गया। और निम्न दाब तभी होगा जब वायु होगा गर्म, तापमान ज्यादा होगा, वायु होगा गर्म, तो वहां हो जाएगा वायु दाब क्या होगा? कम हो जाएगा यानी लो प्रेशर। निम्न दाब क्या हो गया है? समा गया है ना? ना हुआ रे। तो निम्न दाब कहाँ होगा? जहाँ वायु गर्म है। निम्न दाब कहाँ होगा? जहाँ वायु गर्म है। निम्न दाब कहाँ होगा? जहाँ वायु गर्म है। चूंकि वायु हुआ गर्म, वायु हुआ, वायु गर्म होने पर क्या हुआ? 1 2 3। वायु गर्म होने पर क्या हुआ? वायु गर्म होने पर वायु हो गया 1 2 3, भाग गया वायु ऊपर, भागे वायु ऊपर, वायु बचल क्या तो हो गया? लो प्रेशर। क्या हो गया? ना समझा है? और जहाँ ठंडा हुआ क्या हुआ?
वायु हुआ ठंडा, वायु हुआ ठंडा, तो वायु हो गया भारी, क्या हो गया, और आ गया नीचे, आ गया, यानी वायु हो गया जमा, वायु हो गया, यानी कौन सी हो जाएगा, हाई प्रेशर यानी उच्च दाब। समझ गया है ना, ये समझा है। और हमेशा चाहे वायु हो या पानी हो, वायु हो या पानी हो, किधर बहेगा, उच्च से निम्न, हाई से लो, वायु हो या पानी हो किधर बहेगा, हाई से लो, हाई से, वायु हो या पानी किधर बहेगा, हाई से लो, हाई से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, पता है नहीं पता है, किधर बहेगा, हाई से लो। अब समझ आएगा समुद्री समीर, क्या समझा, अब समझना है कि समुद्री समीर क्या है। समुद्री समीर, समुद्री समीर कब चलता है और किधर किधर चलता है, समुद्री समीर। अब समझना है स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर मतलब वायु, मेरा समीर मतलब, समीर का मतलब होता है वायु, क्या होता है, पवन का मतलब होता है वायु, एयर का मतलब होता है वायु, ना होता है, होता है, तो समीर मतलब वायु। समुद्री समीर मतलब क्या हुआ, बोला ना, समुद्र समीर पहला जिधर से बहेगी, सुनो यहाँ पर, जिधर से हवा आएगी वह समुद्र, वह समीर, पहला जिधर से हवा बहेगी वह समीर, जिधर से हवा बहेगी वह समुद्र। अरे पहला बोल ना, जिधर से हवा बहेगी वही समीर। जैसे बताओ, ठीक है ना, बोल रहे ऐसे कौन चीज बोलते हैं, कौन चीज, देवघर वाली आ रही है, ठीक है ना, देवघर वाली मतलब उन्हें बोला ट्रेन माँ बैला, देवघर वाली आ रही, हंस रहा, नहीं बोलते देवघर से ट्रेन आ रही थी, क्या बोलते हैं, देवघर वाली आ रही, देवघर वाली। पटना से को ट्रेन आती, क्या बोलते हैं, पटना वाली आ रही है, पटना जाएंगे तो बोले पटना वाली आ रही है, बोलेंगे ना, जहां से आएगी वह वाली आ रही है, वह वाली। अब बोले सर वाली का है, बोले वाला का है, नहीं बोले हैं, ट्रेन स्टिलिंग होता है, क्या होता है, और ट्रेन स्टिलिंग होता है, उस पर ज़्यादा पुरुष बढ़ जाता है, बैल कहे का मार नहीं पड़ता तुम लोग को, और मार कर देता है तुम लोग, हमारा सिटवा ये हो बैठबे करबो, ठीक है ना। तो ट्रेन बताओ, पटना को ट्रेन आएगा तो पटना वाली, पटना ट्रेन को आएगा तो पटना वाली, दिल्ली से आएगी तो दिल्ली वाली आ रही है, दिल्ली वाली आ रही है, समझ गया है ना। यानी समुद्र समीर यानी समुद्र से आ रही है, समुद्र समीर मतलब हुआ समुद्र से स्थल की ओर चलने वाला समुद्र, समुद्र से स्थल को चलने वाला समीर, समुद्रीय। समुद्र समीर किधर से आएगी, समुद्र से आएगी, समुद्र से। स्थल समीर किधर से आएगी, स्थल से बहेगी, स्थल से बहेगी। कैसे है समझो, समझो। अब पहला यह धरती है, क्या है धरती, क्या है धरती, चल गया अंदर, कहाँ चल गया, तो जो धरती धंसा हुआ वहाँ पानी जमा हो गया है, और बन गया महासागर, क्या बन गया है, समुंदर, क्या बन गया है, ये हो गया है समुंदर, क्या हो गया, समुंदर, क्या हो गया, और उठा हुआ भाग क्या हुआ है, स्थल, क्या हो गया। अब बता बैला, अगर दिन के बात करें, दिन का, दिन होगा तो लास्ट रात होगा, अभी दिन है रे, अरे अभी दिन है, हाँ तो बताओ जल्दी गर्म धरती होता है कि समुंदर होता है, बताओ जल्दी गर्म कौन होगा। अभी सूर्य के प्रकाश दिन में नहीं मिलेगा रे, तो सूर्य के प्रकाश जब दिन में मिलेगा तो जल्दी गर्म कौन होगा, धरतिया की पनिया, धरती जल्दी गर्म होता है रे। पहले बार जब खाली पर चल नहीं पाता है, उछलने लगता है, ना उछलता है, उछलता है, यानी पानी के तुलना में धरती हो जाएगा जल्दी गर्म। रोड पर चलेगा, बोलेगा ना चले पार वो पैरवे जल जीतो, अब पानी मार देगा रोड पर, आह मजा आबो, ना आबो, आता है रे। जग जब करता है गर्मियों में जग होता है, करास उठले रहेगा, नतीजा सड़क पर चलने में नतीजा हो जाता है, खाली पर चलना रहता है, पानी मारते रहता है, नहीं मारते रहता है, लेकिन धरती ज़्यादा गर्म। धरती क्या होता है, धरती क्या हुआ, धरती जल्दी गर्म, क्या जाएगा, धरती क्या जाएगा दिन में जल्दी गर्म, जल्दी गरम, जल्दी, जल्दी गरम कौन हुआ, धरती। कम गरम कौन हुआ, पानी। कम गरम कौन हुआ, और जो जल्दी गरम होगा वायु, धरती जल्दी गरम हुआ तो यहाँ के वायु भी क्या हुआ, गरम। बताओ धरती होगा जल्दी गरम तो यहाँ वायु भी क्या जाएगा, जल्दी
गरम, और यहाँ वायु कम गरम। अरे यहाँ वायु ज्यादा गरम हो जाएगा, यहाँ वायु कम गरम। धरती यहाँ ज्यादा गरम है ना, धरती हो गया ज्यादा गरम, क्या हो गया है ज्यादा गरम, ठीक है ना, ऐसे लिख देते नहीं तो धरती क्या हो गया ज्यादा गरम, क्या हो गया है ज्यादा गरम, ज्यादा गरम पानी के तुलना में, पानी के तुलना में। तो यहाँ हवा भी क्या जाएगा ज्यादा गरम ना हो जाएगा, यहाँ के वायु भी क्या जाएगा ज्यादा गरम। वायु जैसे जल्दी ज्यादा गरम होगा क्या भागेगा वायु, भाग रे भाग रे भाग रे, वायु भागा ऊपर, कहाँ भाग जाएगा, यहाँ की वायु कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा। और जैसे यहाँ वायु ऊपर गया क्या यहाँ वायु बचा, यानी यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया निम्न दाब, क्या बन गया वायु भाग नहीं गया, अरे बन गया निम्न दाब, क्या बन गया, यानी वायु गर्म हो क्या होता है भाग जाता है, वायु गर्म हो क्या होता है भाग जाता है, वायु गर्म हो क्या होता है भाग जाता है। यहाँ ज्यादा गर्म हो गई धरती, धरती जो है क्या हो गया ज्यादा गर्म हो गया है, ज्यादा गर्म होने क्या वायु भी क्या हो गया ज्यादा गर्म हो गया है, वायु कहाँ भाग गया ऊपर, यहाँ हो गया खाली, खाली यानी निम्न दाब, खाली यानी समा गया है। लेकिन पानी जल्दी गर्म होगा नहीं, तो पानी जल्दी गर्म ना होगा तो ठंडा हवा, कौन हवा ठंडा हवा रहेगा, और ठंडा हवा कौन चीज बैठा रहता है, यानी यहाँ क्या हुआ उच्च दाब, क्या हुआ उच्च दाब, क्या हो गया उच्च दाब, क्या हो गया। अब बता बेला हवा किधर बहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, नहीं बता बहेगा। अब यहाँ खबा गया भाग, यहाँ खबा गया ऊपर भाग ऊपर, ये कहेगा अरे यहाँ कोचाल लुटो हम सब बहुत तो जगह चल, अरे यहाँ कोचाल है, यहाँ हाई प्रेशर न है, यहाँ हवा कोचाल है, बोला झुटो कोचाल के रे उधपड़ी एकदम खाली है, चल दौड़ 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 लूट 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 लूट, और लूटने में क्या होगा, लूटने में क्या होगा दौड़ेगा, क्या होगा और दौड़ेगा उस दाब से निम्न दाब की ओर। तो कहाँ चल, समुद्र से कहाँ चल रहा है स्तर की ओर, कहाँ चल रहा है समुद्र से कहाँ चल रहा है स्तर की ओर, इसलिए से क्या बोलेंगे समुद्रीय समीर, समझ गया है, इसे क्या बोलेंगे समुद्रीय समीर, समझ आया रे न समझा है। क्वेश्चन पूछा समुद्रीय समीर कब बहता है, दिन में कि रात में, दिन में न समझा अभी हो, समुद्री समीर कब बहता है दिन में, समुद्री समीर कब बहता है दिन में, नहीं बोल पाएगा समुद्री समीर कब बहता है दिन में। तो देखो समुद्र से स्तर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे समुद्रीय समीर, जिधर से बहेगी वह समीर। तो ये कौन समीर हो गया है समुद्रीय समीर। समुद्रीय समीर कब बहता है दिन में, किधर से किधर बहता है समुद्र से स्थल की, और समुद्र से स्तर की, और समझ आ गया ना समझा। अब हम जानते हैं जो जितना जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा जाएगा, न ठंडाता है, जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा जाएगा। तुम लोग में देखो ना कितने लोग रोजे गर्म में होते रहता है, कितना लोग जो है तनी तनी बात पर रम गर्मा जाएगा, मारिए देवो रम फाड़िए देवो, और फिर संजय बोलेगा हम दोनों दोस्त नहीं है, दोस्त में इतना होते रह ना हो बोलता है, तुरंत भी गर्माएगा और तुरंत ठंडा जाएगा, जब गर्माएगा तो लगेगा यार, जब गर्माएगा तो लगेगा कि ठीक है मार देते, ठीक है फाड़ देते, ठीक है ना, लेकिन फिर बाद में बोलेगा हो दोस्त नहीं इतना होते रहा है, ठीक है ना। तो जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा होता है, और जो लेट से गर्म होगा वो जल्दी ठंडा ना होगा। किरचॉफ का नियम पढ़ाए थे, किरचॉफ का नियम बोलता है कि जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा होता है, और जो देर से गर्म होगा वह देर से ठंडा भी होगा। तो तुम लोग बताओ देर से कौन गर्म होता है, नहीं पकड़ो बारे तो ठंडा ही नहीं की जनावर का है क्या जरा का है क्या या नंद। तो बताओ तुम लोग में जो कौन है जो लेट से गर्म होगा, बताओ कौन है या नंद बल का जो लेट से गर्म होगा, गर्म ना हो रहा है, ठीक है गर्म ना हो रहा है, गर्म ना हो रहा है, गर्म ना हो रहा है, और 1 साल के बाद गर्म होगा, 1 साल के गर्म होगा, अब पकड़ा जाएगा, वो बोलेगा तोरा बहुत दिन से देखा पाइयो, बहुत दिन से देखा पाइयो, कुछ होने बोल पे कुछ होने बोल पे कुछ होने बोल पे, तो माथा पर चढ़ गई नहीं रे, माथा पर तो चढ़ गई नहीं, अब हो गलो बर्दाश्त के बाहर, बर्दाश्त के बाहर हो गलो, अब जो तो छोड़बे नहीं करबो, अब जो मार देबो रे मार देबो मार, ठीक है ना। अब हम ठंडा होबे नहीं करेगा, हम सुबह से शाम तक कौन चीज गर्म कौन चीज रहेगा ना देखता है। तो जो जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा,
जो लेट से गर्म होगा लेट से ठंडा। जैसे जैसे देखिए बालू देखता है, बालू देखता है, बालू और पानी में जल्दी गर्म कौन होता है? बालू। दिन में अगर बालू पर जाएगा पैरवा धर नहीं पाएगा, पैरवा जला देगा। और रात में जाओ वह नदिया में, कितना मजा आता है। सोचता अगर पकड़ोल तो दिना तो हम पूरा गर्मा नहीं रे, अभी हम ठंडा लगा वहीं बलुआ नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो दिना क्रम बलुआ जो है हालत खराब कर देता है कि रात में कितना मजा आता रहता है। सूती जाइए, दिना को पैर न रखे पड़ा पाइए और रात के पूरा शरीर में रख दीजिए पर नहीं रख दीजिए। यानी बाजू जल्दी गर्म हो, जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन पानी में हेलेगा, पानी अभी भी गर्म रहेगा। यानी पानी धीरे धीरे गर्म हुआ तो धीरे धीरे ठंडा होगा। समझ आ गया ना? तो अब सुनो, अब क्या फिर बना रहा है। यह हुआ स्थल, ये क्या हुआ? ये हुआ दिन। ये क्या हुआ? समुद्र समीर कब चला था? दिन में। कब चला था? तो समुद्रीय समीर चला था दिन में। अब जो है ये हुआ स्थल। ये क्या हुआ? स्थल। क्या हुआ? स्थल, ठीक है ना। और ये क्या हुआ? समुद्र। क्या हुआ? समुद्र, पानी भर दें। ये हुआ पानी। ये क्या हुआ? अरे बैला, ये क्या हुआ? पानी। क्या हो गया है? पानी। पानी क्या हो गया? और अब हो गया रात्रि। क्या हो गया? रात्रि। क्या हो गया? दिन के बाद आते ना होगा रे, दिन के बाद क्या होगा? रात। क्या हो जाएगा? रात। कौन चीज? जब हुआ दिन तो रात होगा ना होगा? रात होगा तो दिन ना होगा। सुनिए यहाँ पर, अब रात्रि हुआ। क्या हुआ? रात्रि में क्या होगा? जल्दी गर्म। दिन में जल्दी गर्म कौन हुआ? दिन में जल्दी गर्म कौन हुआ? धरती। तो जल्दी ठंडा कौन होगा? किरचॉफ के नियम के अनुसार जल्दी ठंडा भी कौन होगा? धरती। जल्दी ठंडा, जल्दी और जल्दी ठंडा होगा। बताओ, तो जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ हवा जो ठंडा भी हो जाएगा जल्दी। अरे धरती जो हो गया जल्दी ठंडा तो हवा भी हो जाएगा जल्दी ठंडा। हवा होगा ठंडा, ठंडा हवा बढ़ जाती है, यानी वायुदाब उच्च हो जाएगा। वायुदाब क्या हो जाएगा? वायु दाब क्या हो जाएगा? उच्च ना हो जाएगा? अरे हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे गर्म हुआ दिनों में। जब धीरे धीरे गर्म हुआ तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। इसीलिए जो नदी पानी पर्वत जहाँ ज़्यादा पानी रहता है, अपन नदियाँ में जहाँ ज़्यादा पानी रहता है वहाँ देखना नदी पानी में जब भोरे भोरे नहाने जाता है तो गर्म में पनिया रहता है। देखा है, महसूस किया है? पनिया गर्म में रहता है। ठंडा मौसम में नहाने जाएगा ना, पनिया गर्म में रहता है। तुम देखा है? नहीं समझा है? यानी धीरे धीरे गर्म हुआ। क्या हुआ? ये समुंदर जो है धीरे धीरे गर्म हुआ तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। ये हो गया 50 ना ठंडा, लेकिन कम में ठंडा होगा। कम में ठंडा होगा। जब कम ठंडा होगा तो गर्म है। कौन सी है? गर्म है तो गर्म हवा कहाँ जाएगा? यहाँ पर ठंडा हवा हो गया रे। इसके तुलना में यहाँ क्या हुआ? ठंडा हवा। लेकिन अब यहाँ गर्म हवा है और गर्म हवा कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? तो यहाँ होगा एक कम ठंडा। ये क्या होगा? यानी अभी गर्म है। कौन सी है? गर्म है। गर्म है तो हवा कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? हवा जाएगा ऊपर तो हो जाएगा निम्न। निम्न वायु दाब। निम्न वायु यानी निम्न दाब हो गया ना? हो गया। अब बता हवा किधर बहेगा? हवा किधर बहेगा? तो हवा बहेगा उच्च से निम्न। उच्च से निम्न। किधर से बह रहा है? आस्था से बह रहा है। किधर से बह रहा है? तो ये बह रहा है मित्रों, आस्था से। किधर से बह रहा है? स्थल से बह रहा है। इसलिए स्थल ये समीर। स्थल से बहने वाला स्थलीय समुद्र। समीर और समुद्र से बहने वाला समुद्रीय समीर। तो ये कौन समीर हुआ है? स्थलीय समीर। स्थलीय समीर किधर से किधर बहता है? स्थल से समुद्र की। और कब बहता है? रात में। न समझा? समझा रे? तो स्थलीय समीर जो है किधर से किधर बहता है? स्थल से समुद्र की। और कब बहता है? रात में। समुद्री समीर कब बहता है? दिन में। समुद्री समीर किधर से किधर बहता है? तो समुद्र से स्थल की ओर। समझ जा? न समझा? समझ गया रे? इसीलिए बताओ दिन में कहाँ रहने में मजा है? समुद्र में। समुद्र की ओर रहना अच्छा है दिन में कि बताओ स्थल की ओर? हाँ पहला स्थल की ओर रहने मजा आएगा क्योंकि उधर से हवा इधर नहीं आ रहा है। इधर का ठंडा हवा किधर आ रहा है? इधर। इसलिए स्थल की ओर रहने मजा आएगा। और रात्रि में चल जा रहा हूँ समुद्र के किनारे, नदी के किनारे में मजा आएगा। जाता है? रात्रि में कितना मजा आएगा? रात्रि में जाएगा, चल जाओ नदी की ओर, समुद्र की ओर तो मजा आता है। इस समुद्र का इधर स्थल का जो है ठंडी हवा। ठंडी हवा किधर आएगा?
समीर की ओर तो मजा ना आता है, लगता है वहाँ सुत जाइए, नदियों में सुत जाइए, लगता है। समझ गया? तो स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर समझ गया। मुझे गुस्सा नहीं आता है गुरुजी। हाँ, गुस्सा है वो नहीं करना, ठीक है ना। गुरुजी इस बार आपका सिरवा से दरोगा निकल गया तो बेवफा तो रोएगा ही, साथ में बेवफा के बाप भी रोएगा। अब बकलोल बगई का पढ़ ले लिख ले, ठीक है ना। बेवफा तो रोएगा ही, बेवफा के बाप भी रोएगा, और माँ भी रोएगा, ठीक है ना, और बहन भी रोएगा, और तो खाली हंसबी जामे कही का। यहाँ पर पहले बन तो पहले बेवफा रोए चाहे रोए, लेकिन तो पड़ोसिया जो दम पर रो तो, ठीक है ना। समझ गया ना। बेवफा रोए चाहे रोए, तो पड़ोसिया जो छतिया मुकवा पर जो सापा लौट तो, छतिया मुकवा मार तो अकड़िया पर कौन सी लौटेगा? सांप। समझ गया ना। पढ़े यहाँ पर। अब सुनो, इसको दिक्कत है। अरे समुद्री समीर स्थलीय समीर को दिक्कत, बोलेंगे समुद्री समुद्र, जैसे देखो ऐसे आंख बंद करके बोलना है, समुद्री समीर यानी समुद्र से स्थल की ओर बहने वाला, स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर बहने वाला। समुद्री समीर दिन में, स्थलीय समीर रात में। हो गया ना? हुआ? समझ गया? अरे चलो हो गया। अब देखेंगे घाटी और पर्वतीय, घाटी और घाटी समीर और पर्वतीय समीर। घाटी से मतलब कौन सी हुआ? घाटी से बहने वाला पर्वत की ओर है ना। वर समुद्री समीर मतलब समुद्र से बहने वाला स्थल की ओर, स्थलीय समीर मतलब स्थल से बहने वाला समुद्र की ओर। तो घाटी समीर का मतलब घाटी से बहने वाला पर्वत की ओर, और पर्वतीय समीर का मतलब पर्वत से बहने वाला घाटी की ओर। तो जी है ना है, लेकिन तुम लोग अगर नहीं पढ़ेगा तो हम गलती मारेगा। समुद्री समीर लगा है समुद्र की ओर बहा है, ठीक है ना, ना पहला समुद्र से स्थल की ओर। समझ गया ना? समझ यहाँ पर। अब घाटी समीर, घाटी मान लो ये पर्वत है, क्या है ये? कौन सी है? पर्वत। अब पर्वत के बीच जो स्थान रहेगा घाटी। कौन सी? तो ये हुआ घाटी। क्या हुआ? अब मार देंगे तुम लोग को लाठी, क्या मार देंगे? ये है पर्वत। क्या है ये? क्या है? पर्वत। क्या है? अरे हो गया। अरे पर्वत क्या हो गया? अब बात कर रहे हैं दिन का। कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि दिन में गर्मी मिलता है, रात्रि में सूर्य थोड़े मिलकर प्रकाश, रात्रि में प्रकाश मिलता है। बताओ तो दिन में अगर सूर्य प्रकाश मिलेगा, क्या मिलेगा? दिन में जब सूर्य प्रकाश मिलेगा, सूर्य प्रकाश मिलेगा, ज्यादा गर्म कौन होगा? ऊपराला भाग, ठीक है ना, या नीचे वाला भाग? जल्दी बताओ, ज्यादा गर्म कौन होगा? तो कभी घाटी में गया है? अरे बैला कभी घाटी में जाएगा, ठीक है ना, कभी जंगल में जाएगा तो नीचे तो प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता है। नीचे में तो अंधेरा रहता है। इतना गाछ वृक्ष जंगल झाड़ी रहेगा कि नीचे प्रकाश ही पहुंच नहीं पाता है, ठीक है ना। इसलिए नीचे प्रकाश नहीं पहुंचा तो क्या होगा? ठंडा नहीं हो जाएगा रे। यानी यहाँ तापमान क्या होगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। तो हवा क्या होगा? वायु ठंडा, वायु ठंडा, वायु ठंडा ना होगा। वायु ठंडा यानी ठंडा यानी कौन सी हो गया है? उच्च दाब। क्या हो गया है? ना हो गया। अरे तुम लोग तो प्रैक्टिकल करा होगा। यहाँ जब जम्मू जाता है तो बीच में क्या पड़ता है? पहाड़ पड़ता है ना, कटौना पहाड़ पड़ता है। वहाँ पर प्रकाश, वहाँ पर नीचे प्रकाश पहुँचता है, वो घाटी है, समझो कौन सी है? इधर को पर्वत है, बीच में जो कटौना जो पहाड़ है वहाँ पर प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है, और वहाँ जब पार होता होगा अभी पार करें तो और ठंडा लगता है ना लगता है? यानी घाटी क्या होता है? ठंडा। क्या होता है? ना देखा अरे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश पहुँच भी नहीं पाता है। जंगल झाड़ी पेड़ पौधा के कारण हमेशा अंधेरा बना रहता है और प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। तापमान कम होगा, तापमान कम होने मतलब वायु ठंडा हो जाएगा, उच्च दाब। क्या हो गया? क्या हो गया? वायु ठंडा मतलब हुआ ज़्यादा वायु ज़्यादा ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या पहुँचेगा? तो ऊपर में जितना ऊपर उतना ज़्यादा प्रकाश, जितना ऊपर उतना ज़्यादा प्रकाश। और चट्टान से बना ले, किससे बना ले? और चट्टान तो और जल्दी गर्म होता है ना होता है। तो ये क्या हो गया? ज़्यादा गर्म। क्या हो गया? ज़्यादा गर्म ना हो गया। यहाँ तापमान ज़्यादा, तापमान ये क्या हो गया है? ज़्यादा गर्म। ज़्यादा यानी तापमान ज़्यादा, तापमान ज़्यादा गर्म होगा तो हवा कहाँ भागेगा?
आर ऊपर, और तो गर्म हवा क्या होता है? हल्का। गर्म हवा क्या होता है? हल्का। जब गर्म हवा हल्का होगा तो क्या वो बैठ पाएगा? नहीं, आर भाग जाएगा ऊपर, और भाग जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा निम्न। क्या आ जाएगा? निम्न वायु दाब, निम्न दाब, निम्न दाब, निम्न। और हवा हमेशा बहता है उच्च से निम्न। यहाँ उच्च में हो गया रे, अरे हुआ उच्च, यहाँ हो गया उच्च। क्या हो गया? यानी हवा यहाँ जा रहा है, यहाँ हवा बिल्कुल नहीं है, कम हो गया, हवा तो भाग गया हवा। तो बताओ, अब कहेगा ये ज्यादा हवा, बोलेगा अरे लूट रहे, ऊपर खाली हो लो, ऊपर खाली हो लो, दौड़ 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 दौड़, लूटेगा ना? खाली स्थान है तो लुटमिल करेगा। यानी हवा बहता है, बताए थे, हवा या पानी हो, हवा या पानी हो, हमेशा बहेगा उससे निम्न की ओर। यहाँ तक कि करंट भी बहती उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, बताए ना? हवा हो या पानी हो या करंट हो, हवा हो या पानी हो, करंट हो, सब आता है उससे निम्न की ओर, उससे निम्न की ओर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और तो हवा किधर बहेगी? उससे निम्न की ओर। यानी हवा जो है चढ़ेगी ऊपर। कहाँ चढ़ेगी? हवा चढ़ेगी पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे ऊपर। कहाँ जाएगी? पर्वत के सहारे कहाँ जाएगी? ऊपर। कहाँ जाएगी? पर्वत के सहारे कहाँ जाएगी? पर्वत के सहारे, पर्वत के सहारे कहाँ जाएगी? ऊपर। कहाँ जाएगी? और ऊपर में ये भी गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर और चल जाएगा, उड़ जाएगा। समझ गया है ना? बताओ किधर से किधर बह रही है? बह रही है किधर से? बह रही घाटी से। जिधर से बहेगी वह समीर, जिधर से बहेगी वही समीर। इसलिए कौन सी हुआ? ये हुआ घाटी समीर, घाटी समीर। समझ आया? तो घाटी समीर किधर से बहेगा? तो घाटी से पर्वत की ओर। घाटी समीर किधर से बहेगा? घाटी से पर्वत की, और घाटी से पर्वत की दिन में की रात में? ये तो दिन में बताए थे, प्रकाश वगैरह दिन में नहीं मिलता है, रात में मिलता है। तो घाटी समीर कब आता है? दिन में। घाटी समीर कब आता है? दिन में। किधर से किधर? अरे बोला उच्च निम्न, बोला वो तो उच्च निम्न हमेशा होगा, कम निम्न से उच्च होगा? बता तो, वो तो उच्च निम्न हमेशा होगा, उससे निम्न की ओर हम पहले रहते हैं सब, पक्का लेल है। अरे उच्च से निम्न तो हमेशा, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे समुद्री समीर हो या वायु स्थलीय समीर हो या घाटी समीर हो या पर्वतीय समीर हो, हमेशा बहेगा उससे निम्न। देखो मतलब आंसर होला जामे कहे का। घाटी समीर, घाटी समीर, घाटी से पर्वत की ओर, पर्वतीय समीर, पर्वत से घाटी की ओर, समुद्री समीर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थलीय समीर, स्थल से समुद्र की ओर। हो गया। और घाटी समीर कब? दिन में। घाटी समीर दिन में। अब आओ रात। कहाँ हो? रात में। कहाँ हो? रात में। कहाँ? अब होगा रात कहाँ? इधर रात कौन सी? मिता दिखा दे रहा? दिखा दे रहा है? चलो ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं। अगर यही अब रात हुआ, क्या हो गया? रात। क्या हो गया? रात जब होगा, रात जब, रात गई बात गई, ठीक है ना? रात हो गया, रात हो गई रे। रात जब होगा तो हम जानते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का, जो जल्दी गर्म हुआ उतना जल्दी ठंडा, उतना जल्दी 2 मिनट में ठंडा है देवो, ठीक है ना? 2 मिनट में गर्म कौन हुआ? यहाँ गर्म हुआ थे रे। तो ये हुआ जल्दी गर्म। क्या हुआ? जल्दी गर्म, जल्दी। तो ये होगा जल्दी ठंडा, जल्दी। तो ये हो गया ठंडा। क्या हो गया है? और ठंडा मतलब वायु उच्च दाब हो जाए। ठंडा मतलब वायु का दाब यहाँ बढ़ जाएगा। वायु उड़ नहीं पाएगा, वायु उड़ पाएगा तो जहाँ जरा ठंडा रहेगा वहाँ से वायु जमा हो जाएगा। तुम लोग भी ठंडा होने पर क्या होता है? दूर दूर भागता है, सब कोचा जाता है, कोचाता ना। अरे ठंडा होने पर भी तुम लोग क्या तो जमा हो जाता है। अरे सटने सटने ठंडा लगा, सटने सटने ना, वायु भी सट गया। ठंडा होने पर क्या हुआ? ठंडा होने पर वायु भी क्या हुआ? सट गया, यानी उच्च दाब क्या हो गया है, ठीक है ना? लेकिन ये धीरे धीरे गर्म हुआ ना, हुआ था दिन में ये धीरे धीरे गर्म हुआ था, तो रात में ये धीरे धीरे ठंडा होगा। यानी इसके तुलना में ये भी गर्म है। कौन सी है ना? अरे इसके तुलना में ये भी कौन सी है? गर्म है। गर्म रहेगा तो बताओ गर्मी में तुम लोग सट के बैठेगा?
क्या गर्मी में तुम लोग को बैठे कोचा के बैठिए बोले बैठेगा? हट रहे, माथा खराब करो पाए, ऐसी तो इतना गर्मी है। यानी हवा क्या भागेगा, हवा क्या होगा, हवा यहाँ क्या होगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा, डायरेक्ट चल जाएगा ऊपर, डायरेक्ट चल जाएगा। यहाँ हवा ऊपर, यहाँ हो गया निम्न, क्या हो गया, यहाँ हवा है निम्न दाब ना हो गया। अब ये सब बोलेगा अरे यहाँ कोचाल क्या है, लेकिन रे यहाँ तो खाली जगह है, क्या यहाँ हवा है, कहाँ खाली जगह, भाग भाग भाग, और यहाँ से दौड़ेगा हवा किधर, यानी हवा बहेगा उससे निम्न, हाई से लो, हवा हो पानी हो करंट हो, हमेशा हाई से लो, हाई से कहेगा दौड़ दौड़ दौड़, यहाँ कोई ना हो लूट रहे, जब पहले पहुंची वह लूट भी, जब पहले पहुंच भी वह लूट भी, वह लूट भी। देख रहा है, देख रहा है किधर से बह रहा है, पर्वत से, किधर से बह रहा है, पर्वत से, किधर से बह रहा है, पर्वत से, इसलिए क्या बोलेंगे, पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर। न समझा है, समझ गया है, समझा भी दी। ऐसे तो लिखाने तो 2 मिनट में लिखा देते, लिखाने में कुछ था, अरे भाई लिखेगा तो लिख लो पॉइंट, तो पॉइंट लिखने में क्या होता है, लेकिन आप समझ गया है ना समझा है। मेन यही मुद्दा था, तो चारों समीर पढ़ लिए, फटाक से चारों एक के बाद लिख देते, लिख दो चारों एक के बाद, चलो आ जाओ सारों के बाद लिख रहा। पहले क्या पढ़ाए थे, समुद्रीय समीर, समुद्रीय समीर, दूसरा स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, स्थलीय समीर, तीसरा घाटी समीर, घाटी समीर, घाटी समीर, चौथा पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर, पर्वतीय। अब तुम लोग खुदे बोलेगा, समुद्री समीर यानी समुद्र से बहने वाला, समुद्र से बहेगा स्थल की ओर, समुद्र से बहेगा स्थल की ओर, स्थल, समुद्र से बहेगा स्थल की ओर, स्थल की, स्थलीय यानी स्थल से बहेगा, स्थल से, स्थलीय है यानी ये कहाँ बहेगा, स्थल से ही बहेगा, स्थल से ही, तो स्थल से बहेगा समुद्र की ओर, समुद्र की और घाटी है, घाटी से बहेगा, घाटी से, घाटी से बहेगा, घाटी से बहेगा पर्वत की और, पर्वत की, पर्वतीय है यानी पर्वत से बहेगा, पर्वत से बहेगा, घाटी की और, घाटी की और से बहेगा, से, ठीक है ना, से बहेगा, कर लेना, से बहेगा, ठीक है ना, समझ गया। टाइम लगा लिखने में। आज समुद्री समीर दिन में, समुद्री समीर दिन में, समुद्री समीर दिन में, स्थलीय समीर रात में, स्थलीय समीर रात में, घाटी दिन में, घाटी दिन में, पर्वतीय रात में, पर्वतीय। इतना क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिखते तो माथा खराब हो जाता। अगर डायरेक्ट हम लिख देते समझाते ना, अब बोलते याद कर लो, बहुत है कैसे वो है पता नहीं चलता। आपको दिक्कत है, इतने क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा पूछवे नहीं करता है, इसका औकात इतने तक है, ठीक है ना, समझ गया है। अब जो कभी नहीं भूलेगा, आप पढ़ेंगे वायुदाब पेटी, वायुदाब कहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी होगा, कहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी होगा, ये पढ़ेंगे। वायुदाब पेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब समझने वाला चीज़ है, ठीक है ना। चलो पढ़ते वायुदाब पेटी, अभी टाइम है, टाइम है, समझ गया रे, बोल ए ऑनलाइन वाला समझा रे, पकड़ोल बा। गुड मॉर्निंग सर, बाजू से नोट्स बनाएंगे ठीक रहेगा सना, तो बनाओ तो ठीक काहे नहीं रहेगा, तुम थोड़े वहाँ शराब बना रहा है जो ठीक नहीं रहेगा, बना पकड़ बा। अब मेरा भी आ जाएगा जल्दी। चलो आप पढ़ेंगे वायुदाब पेटी, क्या पढ़ेंगे, वायुदाब, अरे बोल ना रे, वायुदाब पेटी, वायुदाब यानी जहां वायु का दाब रहेगा ज्यादा, पेटी पढ़ना, पेटी जहां, जिस पेटी में रहेगा वायु ज्यादा वहां हाई प्रेशर, जिस पेटी में रहेगा वायु कम वहां लो प्रेशर ना होगा रे, जिस पेटी में रहेगा ज्यादा पैसा हाई पैसा, जिस पेटी में रहेगा पैसा कम लो पैसा, लो पैसा ना हो गया। तो जिस पेटी में वायु ज्यादा रहेगा उसे हाई पेटी, हाई पेटी, जिसमें कम रहेगा
लो पेटी, समझ गया है ना, समझ गया है, बोलो ना। चलो देखते हैं वायुदार पेटी। वायुदार पेटी समझने के लिए, वायुदार पेटी समझने के लिए बनाते फोटो, क्या बनाते हैं, एक बनाते पिक्चर, क्या बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। दिखाई दे रहा है ए बिनो, दिखाई दे रहा है रे, दिखाई दे रहा है ना। तो ये रहा पिक्चर, ये क्या रहा, और पिक्चर दिखाऊं तुझे, पिक्चर दिखा दिया तोरा, पिक्चर दिखा दिया रे, तो और पिक्चर दिखाऊं तुझे। और आप पुष्पराज दिखा देंगे ना, पुष्परायन है, पुष्पायन हो रहा है रे, बोला पुष्पे रखते यहाँ ध्यान दे। ए बोला हया में मारेंगे ना का ना, छुट्टी दीजिए सर, पर पहले बकलोल बा, छुट्टी चाहिए, बकलोले रहेगा सर। बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ है और TA आर्मी का फिजिकल में भी मिस हो गया, सब बर्बाद हो गया। पहला बर्बाद कैसे हो गया, दरोगा बन दरोगा सब जो है भरपूर हो जाएगा, फिर दरोगा बनेगा, बोलेगा सर सभे जो है मिल गए, सभे मिल, जे ना सीरी वो मिल गए, ठीक है ना, जे ना सोचा वो मिल जाएगा, फिर बोलेगा, ठीक है ना। बर्बाद कौन सी हो गया, ठीक है ना, बर्बाद ना होता है, आदमी फिर सीखता है और अनुभव से सीखता है। और जो पढ़ लिया बर्बाद छोड़ हो गया, बकलोल बर्बाद हो गया, गजब इंसान है। यहाँ सुन, अब सुनो, सुनो, पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, पृथ्वी को बीचों बीच दो बराबर भाग में, पृथ्वी के बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमि के मध्य वाला रेखा, भूमध्य रेखा या पृथ्वी को इक्वल बांटने वाला, इक्वल ए भैया सुनिया, पृथ्वी को इक्वल दो भागों में बांटा है, पृथ्वी को यह रेखा इक्वल दो भागों में बांट दिया है, यानी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर। तो यही क्या है मेरा, सुन, यही मेरा क्या है, भूमध्य, क्या है, भूमि के मध्य वाला रेखा, यही क्या है, विषुवत रेखा, यही क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। और बीच में क्या होता है, जीरो से कहाँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 तक, कितना, इधर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक, कहाँ तक, यानी ये। और सुता हुआ लाइन को बोलता है अक्षांश, क्या बोलते हैं, सोया हुआ लाइन को अक्षांश, पृथ्वी पर खिंचा हुआ छत्ती लाइन को अच्छा, पृथ्वी पर खिंचा हुआ छत्ती लाइन को अच्छा, पृथ्वी पर खिंचा गया छत्ती लाइन को अक्षांश क्या बोलते हैं। तो ये कौन अक्षांश है, 0 डिग्री, अरे पहला बोने कौन अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश ना, अरे अरे ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री। अब बताओ, हम जानते हैं कि सूर्य के किरण सालों भर लगभग लंबवत कहाँ पड़ता है, यहीं पर न पड़ता है। तो सूर्य का किरण, सूर्य का जो किरण है ये सालों भर लगभग लंबवत कहाँ फैलता है, भूमध्य रेखा पर। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ करेगा, तो सबसे ज्यादा गर्मी करेगा विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के सबसे ज्यादा गर्मी करेगा विषुवत रेखा के आसपास, समझ गया ना। यानी यहाँ पर जाएगा झुसा जाएगा, हो जाएगा करिया, क्या जाएगा, समझ रहा है ना, समझ रहे, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी करेगा झुसा जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा करिया, क्या जाएगा, करिया, समझ रहा है ना। और जैसे जैसे इससे दूर जाएगा तो हो जाएगा छिल्लर मुर्गी, क्या बनेगा, जितना दूर उतना गोर, जितना दूर उतना न समझता है, जितना दूर उतने गोर उतने, और जितना नजदीक उतने झुसा गया, यानी करिया। कौन चीज, आप तुम लोग को कौन चीज होना है बताओ। इसीलिए देखो इंडिया देखेगा, देखो यहाँ पर बता रहे करिया गोरिया, यहाँ ध्यान दे। इंडिया जो है ना, ठीक है ना, इंडिया जो है देखेगा तो इंडिया यहाँ पर है ना, है रे, है, अरे बोन बोला,
इंडिया है किसके नजदीक? अब सुन यहाँ पर, अगर इंडिया के बीचों बीच से देखा जाता तो अगर इंडिया के बीचों बीच से अगर ये देखा जाता तो हम लोग को जो है ना, हम लोग जो लाइट में भी नहीं दिखते, खाली हंसता तो दांत दिखता। क्या दिखता? पागल है, नहीं समझ रहा है? खाली हंसता तो क्या दिखता? दांत। देखना जो जैसे अफ्रीका का अधिकांश देश इसी पर पड़ता है, अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरता है, चिरते हुए गुजरता है। तो अफ्रीका लोग जब हंसेगा ना, लाइट में भी रहेगा तो देखबे नहीं करेगा, और जब मुस्कुराएगा तो दादा दिखेगा, हाँ लगा कोई आदमी है। नहीं रखता, नहीं रखता। इसीलिए सुनो पहला यहाँ ध्यान दे, पहले यहाँ ध्यान दे। इसीलिए ज्यादा गोर किधर रहेगा? इंडिया में। ज्यादा गोर इंडिया में उत्तर भारतीय कि दक्षिण भारतीय? बताओ, ज्यादा गोर लोग किधर मिलेगा? उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में ज्यादा गोर मिलेगा। दक्षिण भारत के देखो जितना हीरो सब सांवला है ना है। दक्षिण भारत का जितना भी हीरो कौन सी है? सांवला। पुष्पा राज आ रहा है, पुष्पा 2 सांवले है, ठीक है ना। रामचरण सांवले है। तो देखा दक्षिण भारत का जितना भी हीरो कौन सी है? सांवला। कौन सी है? सांवला ना है। हीरोइन को छोड़ देना, हीरोइन पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। हीरोइन पर छोड़ देना, ठीक है ना। समझ गया है ना? हीरोइन पर कोई भी नियम अप्लाई नहीं होता है। लड़की पर कोई नियम नहीं, लड़की पर कोई नियम नहीं, चाहे साइंस का नियम हो या ज्योग्राफी का नियम हो, कोई नियम लागू नहीं, क्योंकि उसका जो है मेकअप जो है सब नियम को खत्म कर देता है, नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे हीरोइन लोग ज़्यादा जो है जो करती है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा मुंबई बरस आती है, ठीक है ना। और हम देखना इधर साउथ में देखा गुंडा उंडा भी पूरा करिया होता है, लगता है होता है ना। साउथ में देखना बिलियन उलियन जो रहेगा पूरा करिया रहेगा, अब मोटाइल भोगाइल रहेगा, है ना, रहता है ना, ठीक है ना। तो और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा? गोरे गोर। क्या मिलेगा? गोरे गोर। और चल जाएंगे जम्मू कश्मीर तो और गोर मिलता है ना, मिलता है। जम्मू कश्मीर को करिए नजर ना आएगा, मिलता है और गोर नहीं रहेगा। और चीन में घुस जाएंगे तो हम छिल्लर मुर्गी और मिलेगा, चीन वाला तो और गोर रहता है, ना रहता है। और ऊपर चल जाएंगे कोरिया, और कोरिया में तो और गोर होता है, कोरियाई लोग गोर ना होता है। जितना ऊपर जाएंगे उतना गोर, उतना तुम लोग चल जाए बेरा करिए कह रहे जाओ रे बंद रहा जाओ। तो देखिए पता नहीं चला भाई, पता नहीं चल रहा है। तू लोग आवाज टकरा रहा है सर, आवाज चेक करो, आवाज चेक करो। तू चल जाए यहाँ पर ही, एक के दिन में झसा जाएगा। अब अच्छी चल रहा है, क्या भोगता है रे बकलोल बा पढ़ावे दे, ठीक है ना। क्या बता? तो क्वेश्चन पूछेगा, एबल क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा गर्मी पृथ्वी पर कहाँ करता है? तो विषुवत रेखा के आसपास। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा के जितना निकट जाएंगे उतना गर्मी। काला हटाना बोला, गर्मी कहते काला झुसाया जाएगा, जितना गर्मी। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ करता है? विषुवत रेखा के आसपास। ऐसे दूर जाएंगे तो ठंडा, दूर जाएंगे तो उतना ठंडा, उतना ठंडा। समझ आ गया? अब बल तुम ही लोग बताओ, इतना तो दिमाग तुम लोग का होगा। यहाँ ज़्यादा गर्मी कर रहा है तो हवा गर्म होगा ठंडा होगा। बोल विनोद, हवा गर्म होगा ठंडा होगा। तो यहाँ पर होगा गर्म हवा, गर्म। और गर्म हवा क्या होता है? हल्का। पढ़ाए थे गर्म हवा क्या होता है? गर्म हवा होता है हल्का। तो क्या गर्म हवा यहाँ बैठ पाएगा? क्या गर्म हवा यहाँ बैठा रहेगा? नहीं, गर्म हवा यहाँ से उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, डांट उठेगा ऊपर, डांट उठेगा और जाके मिलेगा इधर हरास, इधर गिरेगा हरास। समझ आ गया है ना समझा? यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। विषुवत रेखा के आसपास लगभग 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ लिख देते हैं। विषुवत रेखा क्या बोल रहे हैं? विषुवत रेखा के लगभग 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यहाँ से हवा डायरेक्ट उठेगी ऊपर जाके फिर ठंडा जाएगा और मारेगा इधर हरास, इधर मारेगा हरास। और जहाँ पर गिरेगा फिर हवा जाके वहाँ उच्च की लो, वहाँ उच्च जाएगा। अरे बैला तुरे जहाँ पड़े देंगे वहाँ हाई ना हो जाएगा।
तो जहाँ हवा जहाँ गिरेगा वहाँ क्या जाएगा, उच्च। तो बताओ यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा लो प्रेशर, क्या होगा, ये हो जाएगा निम्न वायुदाब पेटी, क्या हो जाएगा, ऐना अगर पहले बोल ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब, ये कौन पेटी हो गया है, निम्न वायुदाब पेटी ना हुआ, अरे हुआ। और ये हवा जो यहाँ से उठती है ये गिरता है 30 से 35 डिग्री तक में, कहाँ बताओ, ये हवा जो उठता है कहाँ से, भूमध्य रेखा से गर्म हवा जो उठता है, उठने बाद ऊपर जाने पर ठंडा होता है, ठंडा होने बाद फिर यहाँ गिर पाएगा, यहाँ कहाँ गिरेगा, यहाँ तो उठ नहीं रहा है, यहाँ से उठ रहा है तो गिर ना पाएगा, गिरेगा इधर और गिरेगा इधर, और जहाँ गिरेगा वहाँ क्या होगा, हाई, क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ गिरता है, तो ये गिरता है 30 से 35, 30 से ये कहाँ गिरता है, तो ये गिरता है 30 से 35 डिग्री पर, कितना पर, 30 से 35, 30 से 35, चलो यहाँ बना लेते 30 से, तो ये गिरती है 30 से 35 डिग्री के आसपास, 35 डिग्री के आसपास, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, साउथ में भी। इसलिए बताओ यहाँ कौन प्रेशर होगा, यहाँ जाएगा उच्च वायु दाब पेटी, समझ आया। ये आपका है उत्तर में, कौन सी है, ये आपका है 30 और यह है 35 डिग्री नॉर्थ, और ये दक्षिण में है 30 से 35 डिग्री साउथ ना, हो गया, समझ गया, दो पट्टी पढ़ लिया ना, दो पट्टी समझ आ रहे, दो पट्टी पढ़ लिया। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आगे तो हम जानते हैं, यहाँ डाल दो, आगे चलेंगे तो पट्टी मिलेगा 30 दूनी 60, 30 दूनी, समझो यहाँ पर, ये समझ आप जो बताने जा रहे हैं, समझना, ध्यान समझना, ध्यान से ध्यान समझना, ठीक है ना। आज जो बताने जा रहे हैं 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 30 दूनी, तो 30 दूनी 60, यानी 60 और 65, 60 और 65, 60 और यहाँ भी 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, यानी 60 और 5 बढ़ा दो 5, तो 60 से 65, 60 से यहाँ भी 60 से 65 नॉर्थ, कौन सी, और यहाँ भी 60 से 65 साउथ, कौन सी, साउथ। यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ कौन पट्टी होगा, यहाँ जाएगा निम्न। निम्न क्यों होगा, हाँ पहला निम्न यहाँ इसीलिए होगा, यहाँ इसीलिए चूंकि समझो, चूंकि यहाँ गर्म हवा, सुनो, चूंकि यहाँ गर्म हवा है, क्या है यहाँ, तो बताओ ठंडा कहाँ जा रहा होगा, यहाँ ठंडा होगा, अरे ये वाला जो है पेटिया, ये पेटी जो है जो कहाँ है, ध्रुव के निकट, ध्रुव के 90 डिग्री के निकट जो पेटी सबसे ठंडा यहाँ होगा, बताओ सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा ठंडा होगा यहाँ पर, कहाँ होगा, यहाँ पर ठंडा जा रहा, और ठंडा यहाँ जा रहा होगा, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में जब ठंडा बहुत ज़्यादा करेगा तो हवा बहुत ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हवा कोचा जाता है, ठंडा हवा कोचा जाता है, क्या ये उठ पाएगा, क्या ये उठ पाएगा, यानी यहाँ होगा हाई प्रेशर, क्या होगा, यहाँ भी होगा हाई प्रेशर, क्या होगा। लेकिन यहाँ लोग क्या है समझ ना आया, तो समझो यहाँ पर यहाँ जो लो होता है, ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन कारण यहाँ का हवा उठ जाता है, फेंका जाता है, क्या बोल रहा है, यहाँ टेम्परेचर कारण ना हो रहा, टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये हवा उतर गया तो हाई हो गया है, टेम्परेचर कारण यहाँ पर ही हुआ है, यहाँ ठंडा है तो हाई हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है पृथ्वी घूर्णन के कारण क्या होगा, यहाँ हवा जाएगा उठ, क्या हो जाएगा, यानी यहाँ गर्मी के कारण उठा है, ये हवा क्यों उठा है, ये विषुवत रेखा के आसपास जो हवा था ये उठ क्यों गया है, गर्मी के कारण। लेकिन यहाँ हवा क्यों उठेगा, पृथ्वी के घूर्णन के, और जब हवा जाएगा उठ, यानी हवा ना है, हवा ना है यानी कौन प्रेशर, लो, यानी निम्न वायुदाब पेटी, बोल रे कौन प्रेशर, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ हो जाएगा निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, निम्न वायुदाब पेटी, समझ आया, किसके कारण, तो घूर्णन कारण, घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन कारण यहाँ हवा गया उठ, यहाँ हवा गया, यहाँ हवा उठा है, विषुवत रेखा के आसपास के हवा उठा है गर्मी कारण, गर्मी के कारण, इसलिए निम्न वायुदाब पेटी।
और गर्मी किसके कारण उठा, पटका गया यहाँ पर ही, तो उच्च वायुदाब पेटी। गर्मी के कारण उठा, इधर पटका गया यहाँ पर ही, इसलिए उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। लेकिन यहाँ हवा जो है, यहाँ हवा जो है क्यों उठा, यहाँ हवा उठा पृथ्वी के घूर्णन कारण हवा गया उठ, हवा गया उठ, तो क्या यहाँ हवा है, नहीं, तो निम्न क्या हो गया, निम्न। लेकिन यहाँ ठंडा बहुत जा रहा है, ठंडा बहुत, यहाँ क्या है, यहाँ ठंडा बहुत ज्यादा, ठंडा बहुत, और ठंडा बहुत ज्यादा तो हवा में क्या होगा, ठंडा। हवा ठंडा हो तो क्या उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा। ठंडा तुम लोग जल्दी उठता है, जब तुम लोग उठेंगे तो हवा क्या उठते, तुम लोग ठंडा जल्दी उठता है, ठंडा में जब तुम लोग उठबे नहीं करता जल्दी तो हवा उठता है। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए यहाँ पे हवा क्या होगा, ठंडा। हवा क्या होगा, हवा ठंडा होने के कारण यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर, क्या जाएगा, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, उच्च वायुदाब। समझा पहले क्यों, समझना जरूरी है, ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं निम्न उच्च की लगता लिखे में, कोई लगता निम्न उच्च लिखे कोई लगता, लेकिन क्यों हुआ समझना जरूरी है कि नहीं, समझ आ गया है, समझा। बताओ यहाँ क्या होगा, निम्न, तो यहाँ क्या होगा, उच्च, यहाँ क्या होगा, निम्न, तो यहाँ क्या होगा, उच्च, बीचा में निम्न, तो उच्च, निम्न, उच्च, अब आराम से लिख लेगा। अब क्यों वो भी समझ गया ना, समझा। हवा कहाँ बहेगा, तो उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर, यहाँ क्या इधर, उच्च से निम्न की ओर, यहाँ भी उच्च से। क्वेश्चन से पूछ देगा, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ हवा इधर से किधर बहेगा, इधर से इधर या इधर से इधर, इधर से इधर बहेगा, सिंपल बात है ना, बहेगा रे। तो यहाँ हवा बहेगा इधर से इधर, यहाँ हवा कहाँ बहेगा, तो उससे निम्न की ओर। यहाँ पूछेंगे तो उससे निम्न यानी इधर बहेगा, यहाँ पूछेंगे तो उससे निम्न यानी इधर बहेगा, यहाँ पूछेंगे तो उससे निम्न यानी यहाँ बहेगा, यहाँ पूछेंगे तो उससे निम्न यानी इधर बहेगा। कस कितना जल्दी बता दिया, पहले पता था तब ने बता दिया। लेकिन इस हवा को बोलते हैं, ये हवा जो बह रहा है इसको बोलते हैं प्रचलित पवन, कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये हवा जो बह रहा है इसे बोलते हैं पछुआ, क्या बोलते हैं, पछुआ। सबसे ऊपर बोलते हैं पूर्वा, क्या बोलते हैं। अब दिशा ये पूछता है, दिशा कितना से नहीं बता देगा, नहीं बताएगा। अब दिशा बता देगा आराम से, तुम पता चले किधर इसके बहेगा, बस हो गया है। कल पढ़ाएंगे फेरल का नियम, और फेरल के नियम से कैसे बहता है बताएंगे। पेटी समझ गया है ना, पेटी समझ गया है ना। कल हवा भी खत्म, हवा भी खत्म। याद है कितना डिग्री में, डिग्री भी याद रखना, डिग्री भी याद रखना है, 0 इधर 10 इधर नॉर्थ, इधर 10 साउथ, समझ गया है ना। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये सभी को रटेगा, इसे रटने वाला चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाला चीज है। ये बात समझ गया, क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तुम फंसेगा नहीं, गदा मचा देगा, ठीक है ना। इतना समझ गया है ना। तो आज समझ गया पेटी, कल देंगे हवा, क्या देखेंगे, कल हवा के रुख बदल देंगे, हवा के रुख बदल देंगे। चलो, यह सर वीडियो सही से नहीं चल रहा है। अरे पक्का बज गया, क्या वीडियो अच्छा नहीं चल रहा है, नेट फंस रहा है आपका। हट, अगर मेरा नेट फंसता तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आता। ठीक है, देखते हैं कैसे चलता है पगला। ठीक चल रहा है यार, कुछ समय में नहीं आया, कल फैक्ट लिख दीजिएगा है पहला, पक्का तुम पहले रहो अभी तो उत्तम, तो नाम हो उत्तम, लेकिन तो काम हो ले ला, ठीक है ना। समय ठिकाने खाली फैक्ट लिख दीजिएगा, बोल के रिजल्ट इनका कहियो ना 100% लिख के ले लो। इस समय ना आया तो इतना हल्का से समय ना लो तो जिंदगी को समझ भी रहे बकरोल का एक इतना हल्का से समय ना आए, खाली करिया गोरिया समझ ले, करिया गोरिया कैसे होते हैं लेल कई का। अगर समय तुम नहीं रहा है और खाली फैट के चक्कर में है तो हम लिख के देते हैं, रिजल्ट जो है जल्दी ना होगा, ठीक है ना, समझने से होगा। और समझने वाला पूछता है, रट के तुम कुछ हो नहीं कर पाएगा, रटला जमाना गल रहा है, ठीक है ना। आई समय तुम लोग को ना आया, इतना आसानी से समझा है, इतना इजी तरीका से समझाएगा, समय ना आया तो क्या बोले आपको, हम सामने रहता हूँ तो बताते हैं, मार के फाड़ देते हैं पगला कहीं का।
साहब का नेटवर्क फंस रहा है, इसलिए वीडियो भी नेटवर्क मेरा फंस रहा है, सही फंस रहा है क्या? 60 से 65 निम्न वायु दाब होने का हवा का टकराना, टकराना यानी उतरना, टकराना यानी दोनों तरफ से उतरना, दोनों तरफ से यहाँ हवा क्या होता है, उतरता है। यहाँ पर दोनों तरफ से हवा क्या होता है, आता है, ठीक है। तो इसलिए होता है यहाँ पर निम्न, ठीक है ना। और निम्न होने के कारण पृथ्वी घूमने के कारण जो उठ भी जाता है। इधर से हवा आया, इधर से हवा आया, टकरा गया, पृथ्वी घूम रहा है तो उठ भी गया। क्या हो गया? टकराना उठना दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है सुधीर कुमार सिंह, ठीक है, कल हम बता देंगे, फिर बताएंगे कल, टेंशन नहीं। कल फिर फटाफट देखेंगे और निकलेंगे। चलो बाय, तुम लोग फिर फालतू कमेंट करेगा। बाय 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 बाय, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। गुड नाइट नहीं सर, नोट्स कब से मिलेगा सर? पेमेंट किए हुए हैं, पहले आपका ही नोट्स निकलेगा। वेट कीजिए, हम दिन भर इसी में लगे रहते हैं, समझ आ रहा है ना। चलो बाय। जब बोलेंगे यूट्यूब पर हम खुदे तू लोग पगलाता, हम यूट्यूब पर खुदे बोल देंगे नोट्स निकलेगा, समझ आ गया है ना, पागल कहीं का। चलो बाय।